प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी को मालूम है, आज हम लोग अपना 56वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इतना अच्छा कार्यक्रम इन बच्चों ने पेश किया, बहुत अच्छा लगा देख करके। मैं भी आपकी तरह बहुत छोटा था तो ऐसे ही देखता था, आकर के सभी सभा को संबोधन करते थे और आप लोगों की तरह मैं भी छोटा बैठा देखता था। तो वो क्या कहते थे, वो आराम से बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात के बच्चों, कि आप ही बच्चों में से कोई ना कोई एक इस राष्ट्र का निर्माण करेगा। देखो बच्चों, मैंने तो अपने लक्ष्य को पा लिया है और आपकी बारी है कि कौन सा बच्चा निकल करके जाएगा और लक्ष्य को पाएगा। इस राष्ट्र को आप लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। अगर हम लोग अमेरिका की तरफ देखें तो हर क्षेत्र में उससे 50 साल पीछे हैं, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हूं। इस बात के कारण आप लोगों को समझा रहा हूं, वहां का 15 साल का बच्चा भी इतना हाई फाई बना हुआ है कि हमारे 50 साल के आदमी को वो चीज नहीं आती जो वहां 15 साल के बच्चे को आती है। तो बच्चों, मेरा तो यही कहना है, आप लोग मेहनत करें और माता पिता बच्चों का इस तरफ ध्यान दें कि बच्चे गलत राह पर ना बढ़ें, देश को समृद्धशाली बनाएं, देश के विकास में सहयोग दें। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय हिंद, जय भारत। कि आप सबको शिक्षा तभी प्राप्त होगी जब, ध्यान से सुनिए, आप लोग शिक्षा में पूरी तरह से तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप किसी दूसरे की बात को ध्यान से ना सुने। जिस दिन आप अपने लिए नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं श्री राकेश जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने विचार प्रकट करें। कृपया राकेश जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। मुख्य अतिथि जी भाई चंद्रशेखर जी, भाई देवधरण जी, मनोज जी, पिंटू जी, संस्था के प्रधानाचार्य, समस्त अध्यापिकाएं, उपस्थित सभी माताओं बहनों व प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले 56वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ ज्यादा कुछ ना कहकर एक बात अवश्य कहना चाहूंगा बच्चों के अभिभावकों से कि वो अपने बच्चों को देश निर्माण में आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ अवश्य मेहनत करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, अच्छी ऊंची नौकरियों में जाएं, परंतु अपने देश की मान मर्यादा का हमेशा ध्यान रखें। अभिभावकों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। ये तो सबको विदित है कि आजादी प्राप्त करने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने कितनी मेहनत की, अपना बलिदान दिया, खून दिया, फांसी पर चढ़ गए, किस तरह से उन्होंने करा, हम तो कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। तो साथ ही मैं ये भी आग्रह करूंगा कि जिन्होंने अपने देश की आजादी में कुर्बानी दी है, हम उन्हें हमेशा याद रखें और उनसे कुछ सीख लें और बच्चों को भी हमेशा उन
उनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए हमेशा प्रोत्साहन दें, उन्हें संस्कारवान बनाए, पढ़ा लिखा कर उन्हें कामयाब बनाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सभी का धन्यवाद। श्री अजय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर आज इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें और विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का अपना आशीर्वाद दें। श्री अजय शर्मा जी। आदरणीय अतिथिगण, अध्यापकगण, कर्मचारीगण एवं प्यारे बच्चों, आज राष्ट्र पर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं संस्था की ओर से सभी उपस्थित जनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस पर्व को भारतवासी बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारे गणतंत्र दिवस की स्थापना हुई थी। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आज के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र देश के रूप में घोषित हुआ। इसलिए प्रति वर्ष हम 26 जनवरी को बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज के दिन सभी विद्यालयों व कार्यालयों आदि में राष्ट्रीय पर्व फहराया जाता है, जो हमारे स्वतंत्र भारत का प्रतीक है। प्यारे बच्चों, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे महापुरुष शहीदों ने अपनी भारत माता के आंचल को कभी मैला नहीं होने दिया, उनके मुकुट को झुकने नहीं दिया, अपनी संस्कृति को भूलने नहीं दिया। आओ हम सभी यह प्रतिज्ञा करें कि यह तिरंगा न कभी झुका है न कभी झुकेगा। अपनी भारत माता हमेशा ही हरे मैदान की भांति साड़ी पहने व विशाल हृदय, निर्मल स्वभाव तथा ऊंचे मस्तक वाली रहेगी। जो भी विदेशी ताकतें आदि भारत माँ को हाथ लगाएगी, खुद मिट्टी में मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, आप सभी छात्र छात्राएं हमारे देश का आने वाला भविष्य हैं। आगे चलकर इस देश की बागडोर आप सभी बच्चों को ही संभालनी है। अतः यह जरूरी है जो नींव डाली जाए वह दृढ़ संकल्प वाली हो और उसके गिरने का तनिक भी डर ना हो। इसीलिए आप सभी अध्यापक गणों का कर्तव्य है कि वे सभी छात्र छात्राओं को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। बच्चों, आज आप लोगों के कार्यक्रम को देखकर पूर्ण विश्वास हो गया है कि आज भी उन शहीदों की याद को ताजा बनाए हुए हैं जो इस देश के लिए शहीद हुए, तथा आपने जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं वो सब आपकी तरफ से उन शहीदों के लिए पुष्पांजलि है। अंत में मैं सभी उन अध्यापिकाओं का धन्यवाद अदा करता हूं जिन्होंने इन सभी कार्यक्रमों में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया है तथा बच्चों को उत्साहित कर उनका हौसला बढ़ाया है। प्यारे बच्चों, मैं आपका ध्यान आपके विद्यालय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका नाम है सन इंडियन पब्लिक स्कूल। सन इंडियन पब्लिक स्कूल की स्थापना वर्ष 1992-93 में हमारी माताजी स्वर्गीय श्रीमती सरोज शर्मा की स्मृति में संस्थापक स्वर्गीय श्रीमती होशियारी देवी, पत्नी स्वर्गीय श्रीमान पंडित खेमचंद शर्मा द्वारा तिवारी रोड मोदी नगर में की गई। वे महान हस्ती हमारे दादा दादी थे, जिनका उद्देश्य पिछड़े ग्रामीण अंचलों के सभी वर्गों के निर्धन एवं अशिक्षित परिवारों के बच्चों को शिक्षित कर
उनका सर्वांगीण विकास करना था। मोदी नगर विकास की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। निर्धन छात्र छात्रों के शिक्षण हेतु कोई विद्यालय न होने के कारण यह विद्यालय बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाते हुए निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सन इंडियन पब्लिक स्कूल ने साक्षरता अभियान व पल्स पोलियो में भी हिस्सा लिया तथा साक्षरता अभियान के कई केंद्र बनाए गए। सन इंडियन पब्लिक स्कूल द्वारा 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व पर छात्रों द्वारा समारोह का आयोजन किया जाता है। छात्रों को इस अवसर पर हर वर्ष उत्साहवर्धन पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। सन इंडियन पब्लिक स्कूल ने गत वर्ष बच्चों के सहायता हेतु निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया, जिसमें 25 बच्चे लाभान्वित हुए। अभी हाल ही में देश के पहाड़ी भागों में आए भूकंप से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। उनकी मदद हेतु भी सन इंडियन पब्लिक स्कूल ने प्रधानमंत्री राहत कोष में आगे बढ़कर अपना सहयोग प्रदान किया है। अंत में मैं फिर से एक बार उन सभी अध्यापिकाओं का धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने इन सभी कार्यक्रमों में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया है तथा बच्चों को उत्साहित कर उनका हौसला बढ़ाया है। और इस तिरंगे का सम्मान करते हुए बस मैं इतना ही कहता हूं कि जो तिरंगा उड़ता है गगन में, जो तिरंगा उड़ता है गगन में, उस तिरंगे को मेरा नमन है। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय और छात्रों के विकास के लिए 2101 रुपया दान दिया गया है। मैं अपनी संस्था की ओर से तथा प्रधानाचार्य जी की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अब आज का जो दूसरा पहलू है, आज जितने भी विद्यार्थियों ने अपना कार्यक्रम पेश किया, उम्र के मुताबिक छोटे हो, उम्र से तो छोटे हैं, लेकिन आत्मविश्वास बहुत मजबूत है। इस कार्य को जितनी लगन और मेहनत से उन्होंने किया है, उसके लिए मैं श्री चंद्रशेखर जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें और उन्हें पुरस्कार दें। श्री जोर से तालियां बजाइए। आंचल शर्मा, तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए। आम्रपाली, इसके बाद मैं श्री देवी शरण जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। सिंह, जोर से स्वागत कीजिए। आप सभी के साथियों का सम्मान होगा, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। मोहित कुमार, जल्दी जल्दी तैयार हो। नाम बोलते हैं। शोभा मेहरा, दूसरा बोल दो। शोभा मेहरा, संदीप कुमार, इसके बाद मैं श्री राकेश जी से निवेदन करूंगा। बोलते चले जाओ। शिवानी एकता, शिवानी एकता, शिवानी एकता, अंजलि चौधरी, अंकुर चौधरी, मीनाक्षी रानी, मीनाक्षी। श्री मनोज जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए।
विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो पुरस्कार प्रदान करें। दीपिका रानी, अतुल मेहरा, ज्योति रानी, प्रियंका रानी। जोर से ताली बजाइए। शुरू कीजिए फिर। पूजा रानी, मयंक, करण कुमार, राहुल कुमार, प्रियंका रानी। जोर से ताली बजाओ। मैं वंदना मैडम से निवेदन करता हूँ। आओ ये आचल क्या बच्चे ये हो गए जी एक तो ये तो हो गए तो बोल दो ये भी मैडम जाओ बेटे मीना मैडम ये आ गई लो बेटा ले लो शिवानी शर्मा ऐसे नहीं बेटा ऐसे पकड़ते हैं ऐसे ऐसे कैसे पकड़ते ऐसे अंकित कुमार ले लो बेटा इधर अंकित ऐसे करो अरे चलो कोई बात नहीं और शिवानी शर्मा और सब हो गया जोर से तालियां बजाइए एक बार नवीन के लिए। अनुज और पिंकी जोर से ताली बजाइए। मीनाक्षी रानी, कोमल मेहरा, कोमल मेहरा, श्रीमती वंदना शर्मा, वंदना शर्मा। नाम आप बोल रहे हैं नंबर आ गया क्या नाम है नवतेज शर्मा आपका क्या नाम है हाँ तो आप जाएंगे मैं क्या अध्यापक हैं सुखजीत सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना मुख्य अतिथि जी से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। क्या नाम है इनका?